हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट नंबर 2 में हमने आज डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लेक्चर 8 में हमने आज क्या करना है, टाइप्स को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट टाइप है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम किसको कहते हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक s 1s एंड 3p ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होगी वो मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। The process in which 1s and 3p orbital with different energy and shape are mixed together to form a new set of hybridized orbital with same shape and same energy is known as sp3 hybridization. sp3 hybridization में 25% s करेक्टर होता है और 75% क्या होता है, p करेक्टर होता है। इसमें हमारे पास जो बुक में एग्जाम्पल दी गई हैं वो है CH4, NH3 एंड H2O। ये तीन एग्जाम्पल हमने अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4 यानी कि मीथेन। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हम इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ठीक है, कार्बन हमारे पास सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन क्या है, सराउंडिंग एटम है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो सेंट्रल एटम हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 4 5 एंड 6। इस स्टेट को हम कहते हैं, इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अब अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो कार्बन ने यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। नंबर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे आप देखें तो नंबर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो जब भी आपने ग्राउंड स्टेट को पहचानना हो, इसकी पहचान करनी हो, तो आप ये देखेंगे कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन ने जितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, अगर यहाँ पे हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन उससे कम है तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। अब प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने इसको कहा था कि ग्राउंड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और किस स्टेट में चला जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से करेगा, यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और वो किधर चले जाएगा, 2pz में। कैसे होगा, जब हम एक्सटर्नल इनपुट यानी कि एनर्जी जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक प्रमोट होगा, यहाँ से एक जंप करेगा और ये किसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो आगे अगली वाली स्टेट को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे भी 4 हैं, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इस स्टेट को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद हमने क्या करना है, हम अब पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर हमें क्या करना है, 1s एंड 3p ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करनी है, यानी कि एक s और 3p ऑर्बिटल यानी कि px py और pz ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। s की शेप क्या होती है, s की शेप होती है स्फेरिकल। तो मैं स्फेरिकल शेप बना लेता हूँ, इसके एक्सिस भी इसमें पुट कर देता हूँ, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2s है। उसके बाद हमारे पास है 2px। 2px की शेप क्या होती है, डंबल ऑन x एक्सिस, डंबल ऑन x एक्सिस। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, और ये हमारे पास क्या है, 2px। थर्ड क्या है, 2py। इसकी शेप क्या होती है, इसकी शेप भी हमारे पास डंबल होती है बट ऑन y एक्सिस, but on y axis, x axis, y axis and z axis 2py। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास 2pz है। 2pz की शेप क्या होती है, डंबल ऑन z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, 2pz। अभी हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करवाई तो इस स्टेट को हम कहेंगे, इस स्टेट को हम कहेंगे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब हमने इनकी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है। इनकी एनर्जी और शेप अभी डिफरेंट है। जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से इनकी एनर्जी और शेप सेम हो जाएगी। सेकंड हमारे पास है, ये थर्ड है,
और ये हमारे पास क्या है, ये है फोर्थ वन। तो देखिए एनर्जी और शेप हमारे पास क्या हो गई, इन सब की सेम होगी। अब ये हमारे पास 2s 2px 2py 2pz नहीं रहे, अब ये हो गए हैं sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद थे, 1 1 1 एंड 1। अब इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इस स्टेट को हम कहेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, कार्बन है, तो मैं यहाँ पे कार्बन को ड्रा कर देता हूँ। अब हमने कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पे सेट करना है कि इस तरीके से हमारे पास शेप हो जाए। तो मैं इसको ले आऊँ और मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। इसको यहाँ पे हम बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं और इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए हमारे पास दो चारों के चारों आके एडजस्ट हो गए। अब ये हमारे पास कौन से हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं इसमें, 1 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखें आप कार्बन के साथ सराउंडिंग एटम कौन से हैं, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे करेंगे, 1s1। s की शेप क्या होती है, s की शेप होती है स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप है। तो ये क्या करेगा, s यहाँ पे आकर ssp3 ओवरलैपिंग करेगा, क्या करेगा, ssp3 ओवरलैपिंग करेगा और इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये दूसरा आएगा और ये भी इसके साथ ssp3 ओवरलैपिंग करेगा, ये भी ssp3 ओवरलैपिंग करेगा और ये भी ss3 ओवरलैपिंग करेगा और ये क्या बना देंगे, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। ये क्या बना देंगे, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड। अब हमने बतानी है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी क्या है, प्रीवियस भी हमने एमओटी में, वीबीटी में, वेस्पर में पढ़ा था कि इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। एंगल इसका कितना होता है, एंगल होता है 109.5। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। तो कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 4। लॉन पेयर इसमें कोई मौजूद है, देखें लॉन पेयर इसमें कोई मौजूद नहीं है, तो हमारे पास लॉन पेयर इसमें कितने हैं, 0। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास NH3 अमोनिया। अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो इस तरीके से करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिटेल से इसको पढ़ा है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा होगा। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, 1 2 3। अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। अब देखें यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3। तो नाइट्रोजन की क्या होगी, यही ग्राउंड स्टेट होगी और यही एक्साइटेड स्टेट होगी। दोनों क्या है हमारे पास, दोनों हमारे पास सेम है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हमारे पास नंबर अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है। अब हमने क्या करनी है, इसकी sp हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल हमने जैसे CH4 में की s हाइब्रिडाइज होगा, px py और pz के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, इस तरीके से ये होगा। अभी इसने हाइब्रिडाइजेशन नहीं की तो इसको हम अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगी तो स्टेट को हम कहेंगे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और इस तरीके से ये क्या बना देंगे, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने चेंजिंग करनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो फिर क्या होगा, ये तीनों क्या होंगे, तीनों ओवरलैपिंग में तो हिस्सा लेंगे, बट ये ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं लेगा। ये बॉन्ड पेयर है और ये हमारे पास क्या बिहेव करेगा, एज अ लोन पेयर। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम बना देते हैं नाइट्रोजन। अब इसको मैंने आके यहाँ पे अरेंज कर दिया, इसको इसके साथ अरेंज कर दिया और इसको इधर अरेंज कर दिया। एक बचा हमारे पास क्या, लोन पेयर। तो लोन पेयर को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब अगर आपको याद हो वेस्पर थ्योरी में क्या था कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोस्ट स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ज्यादा जगह घेर लेता है। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसकी अब ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी है, हमने पढ़ी भी थी, ट्राइगोनल पैरामीटर। और एंगल कितना होगा, लोन पेयर आ जाने की वजह से एंगल अब 109 से कम होकर कितना हो जाएगा, 107.5। क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा, डिस्टॉर्ट कर जाएगा लोन पेयर आने की वजह से। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने मौजूद हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 3 है।
और नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर हमारे पास जस्ट 1 है, तो फिर हम इसको यहाँ पे ये ड्रा कर देंगे। ठीक है। थर्ड एग्जांपल है वाटर, H2O, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, H2 सराउंडिंग एटम्स हैं। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर ऑक्सीजन की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो कैसे करेंगे, 1s1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 2 + 2 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब यहाँ पे देखें नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे देखें नंबर वन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो यही हमारे पास ग्राउंड स्टेट है और यही एक्साइटेड स्टेट है। उसके बाद हमने क्या करनी है, हाइब्रिडाइजेशन, s px py pz के साथ क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। पहले इनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास अब एक इलेक्ट्रॉन मजीद बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ा देंगे। अब ये सारे के सारे क्या हैं, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों को मैंने इधर सेट कर दिया, इन दोनों को मैं इधर सेट कर दूंगा। ये हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये हो जाएगा इस तरीके से, सॉरी ठीक है, ये भी हमारे पास लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन में आप देखें तो ऑक्सीजन के साथ सराउंडिंग एटम 2 हैं जो कि हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s1, s क्या करेगा, sp3 के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा, s sp3 के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और 2 हमारे पास ऑलरेडी पेयर्ड हैं, ओवरलैपिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, लॉन पेयर बिहेव करेंगे। अब इसका अगर हम ज्योमेट्री बताना चाहें तो क्या कहेंगे, इसकी ज्योमेट्री होती है वाटर की बेंट या वी शेप या एंगुलर। एंगल कितना है, एंगल अब 107 से मजीद कम हो गया, कितना हो गया 104.5, क्योंकि लॉन पेयर बढ़ गए हैं। लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एंगल मजीद डिस्टॉर्ट कर जाएगा, मजीद डिक्रीज हो जाएगा और कितना हो जाएगा 104.5। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, 2, और लॉन पेयर कितने हैं हमारे पास, लॉन पेयर हमारे पास 2 है, जो कि हमारे पास शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो लॉन पेयर हमारे पास कितने हैं इसके, 2। ठीक है।